प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके लोग दूर और करीब से एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सभा की तरह प्रभु जी आज भी एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आपके नाम के कारण, आपके प्यार के कारण, जो भी हमने आराधना की है प्रभु जी, और जो भी हम आपकी सेवा के लिए करते हैं सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और इस जगत प्रभु जी आपकी आशीषें मांग लेते हैं आपके लोगों के ऊपर, आपकी चंगाई मांग लेते हैं, आपका उद्धार, आपका अनुग्रह, आपका छुटकारा मांग लेते हैं लॉर्ड। आज आपका वचन, रीमा वचन हमसे बातचीत करें। आज लोगोस रीमा बनकर हमसे बातचीत करें लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। हर एक को अपनी शांति से भर दीजिए जो दुनिया की समस्या पर है। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य हर एक के अंदर कार्य करने पाए लॉर्ड। हम आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से जोड़ा है। और मुझे विश्वास है जो आपने आराधना की है परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। और बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर आराधना करें। जब हम प्रत्येक रविवार जुड़ते हैं आराधना में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिलकर आराधना करें अपने अपने घरों में, क्योंकि परमेश्वर आपकी आराधना को सुनना चाहते हैं जी। लॉर्ड वॉन्ट्स टू हेयर द वर्शिप, द प्रेज, द थैंक्स दैट यू गिव एंड ऑफर ऑन टू द लॉर्ड। हम क्या दे सकते हैं जी? हम प्रत्येक दिन हम अपने होठों का फल परमेश्वर को दे सकते हैं। और आप जब प्रत्येक दिन देते हैं और प्रत्येक रविवार जब हम मिलकर आराधना करते हैं फेसबुक के माध्यम से, आप जुड़ें और अवश्य परमेश्वर को आप अपना भेंट दें, अपने होठों का फल दें, और वो आराधना प्रभु ग्रहण करेंगे जी। और प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में उतरेगी। और आज जब हम गीत गा रहे थे कि फिर से वो आग बरसा दे, भाई अभिषेक जब ये गीत गा रहे थे, तो मेरी ये प्रार्थना है कि वो वाकई में आग हर एक के ऊपर उतरे। परमेश्वर रिवाइव करे हर एक को। परमेश्वर के जो जागृति की सामर्थ्य हर एक के ऊपर उतरे और पहले प्रेम की ओर हम लौट सकें परमेश्वर के लिए, कि किस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग उनके साथ समय बिताएं। लेट अस टर्न बैक एंड रिटर्न बैक टू द फर्स्ट लव दैट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि वाकई में हम उसी शिद्दत के साथ परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं या परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। और लेट अस चेक आवर फर्स्ट लव विद गॉड। और फिर आप देखेंगे जी कि परमेश्वर आपके स्वरूप और समानता को अपने मुताबिक ढाल देंगे जी। और आज के वचन के मनन के लिए, जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, रिवॉर्ड्स इन द किंगडम, परमेश्वर के राज्य में जो प्रतिफल है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बेहद प्रेम करते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने लोगों को आशीषित करते हैं जी। ध्यान से सुनिएगा जी। देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। अलग अलग तरीके से हम उसे विभाजित कर सकते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को आशीषें देते हैं जी। तो सबसे पहले जो जनरेशनल ब्लेसिंग्स होती हैं, जो आशीषें होती हैं जी। दूसरा जो दान वरदान होते हैं, वी कॉल देम एज गिफ्ट्स। हाँ जी, खाली पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, और भी वरदान परमेश्वर देते हैं। जैसे उद्धार है, वो एक हमें दान वरदान के तौर पर दिया गया है। अनन्य भाषा, जो परमेश्वर के साथ बातचीत करने की जो भाषा है, जो 9 वरदानों में वो बिल्कुल फ़र्क है जी। लेकिन एक होता है अवॉर्ड, जो आपके रिकॉग्निशन के लिए दिया जाता है। एक होता है रिवॉर्ड, जो आपके किसी एक्शन के तहत दिया जाता है जी आपको। देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट गॉड गिव्स टू हिज पीपल। और वो बहुत ज़रूरी है जी हम समझें कि परमेश्वर के राज्य में क्या सिस्टम है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21, उसमें साफ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। डू नॉट ले अप फॉर योरसेल्व्स ट्रेजर्स ऑन अर्थ वेयर मॉथ एंड रस्ट डिस्ट्रॉय एंड वेयर थीव्स ब्रेक इन एंड स्टील, बट ले अप फॉर योरसेल्व्स ट्रेजर्स इन हेवन वेयर नाइदर मॉथ नॉर रस्ट डिस्ट्रॉयज एंड वेयर थीव्स डू नॉट ब्रेक इन एंड स्टील। For where your treasure is, there your heart will be also. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना
काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये कौन से धन की बात हो रही है जी? इंग्लिश में प्लूरल है 6:19 में, ट्रेजर्स ऑन अर्थ। और फिर लिखा हुआ है आप स्वर्ग में ट्रेजर्स इकट्ठे करो। प्लूरल है जी, खाली एक नहीं, प्लूरल है, प्रभु की महिमा के लिए, बहुवचन है ये। और परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से जी। पृथ्वी पर धन दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन ये वचन क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें, उसके ऊपर भरोसा मत करो आप। वो आज है, हो सकता है कल ना हो, वो चोरी भी हो सकता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो स्वर्ग में आपका जो धन इकट्ठा हो रहा है, ओ इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट हियर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। आपको पता है एक कहानी क्या कहती है हमें, और मुझे विश्वास है ये सत्य है, क्योंकि सेंट थॉमस से रिलेटेड है। जब वो भारत में आए, जब सेंट थॉमस भारत में आए तो उनके पास एक कला थी कि वो महल बना सकें, घर बना सकें। ही वॉज स्किलफुल इन हिज वर्क एंड ही कुड क्रिएट थिंग्स जो परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया था कि वो मतलब हाथ के कामों में उन्हें आशीषित किया था। और जब वो भारत देश में आते हैं, उनका इंट्रोडक्शन राजा से होता है और उनको कहा जाता है राजा के द्वारा कि मैं आपको धन दौलत पहुंचाऊंगा और आपको उसका महल बनाना है मेरे लिए। उन्होंने कहा ठीक है। और जब सेंट थॉमस ने ऐसा किया, उनको धन दौलत दी गई, वो दूसरे शहर में थे, और वो क्या करते थे कि जो भी उनको धन दिया जाता था महल बनाने के लिए, सामान एकत्रित करने के लिए, वो सारा का सारा बांट देते थे गरीबों में और ज़रूरतमंद लोगों में। और ऐसे करते करते एक समय राजा वहाँ पर उस शहर में आया देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हुई है कार्य की। मैं सेंट थॉमस उनकी बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के चेलों में से एक थे जी, जो भारत देश में आए तब की बात है। और उसके बाद जब वो राजा ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बना हुआ है, और उन्होंने कहा सेंट थॉमस को कि मैंने जो तुम्हें धन भेजा था, जो मैंने तुम्हें सामान भेजा था, वो कहाँ है? उसका तुम महल कहाँ है जो तुम बना रहे हो? उन्होंने कहा महल तो आपका बन रहा है। उन्होंने कहा कहाँ बन रहा है, मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको स्वर्ग में वो महल मिलेगा। और वो राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर सेंट थॉमस को जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो सेंट थॉमस कुछ नहीं बोले जी, वो प्रार्थना कर रहे थे, सामर्थ्य से भरे हुए, परमेश्वर के प्रेरित। और एक बार राजा के भाई की मृत्यु हो गई। राजा के भाई की जब मृत्यु हुई तो कुछ समय पश्चात वो फिर से जी उठा। और वो जब जी उठा तो वो अपने भाई के पास आया, जो राजा के पास, और उसने कहा कि मैं आज तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। और राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। राजा बहुत खुश था कि उसका भाई जीवित हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारा एक कार्य है जो पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। मैंने कहा कौन सा कार्य है? उन्होंने कहा मेरी मृत्यु हुई और मैं जब ऊपर जा रहा था तो मैंने वहाँ पर एक महल देखा, मुझे फरिश्तों ने एक महल दिखाया और मुझे ये बताया गया कि वो तुम्हारा महल है और वो बहुत खूबसूरत था। और मैंने कहा वहाँ पर फरिश्तों को कि मुझे ये महल चाहिए। उन्होंने कहा महल तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे भाई का है। उन्होंने कहा तो ये क्या हो, मुझे क्या करना पड़ेगा ये हासिल करने के लिए? उन्होंने कहा तुम पृथ्वी पर जाओ और भाई से पूछो कि क्या करना होगा। और उन्होंने अपने भाई को ये सारा जब दर्शन बताया जो मृत्यु के पश्चात हुआ था, और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया और इसलिए तुम वापस जाओ और वो महल के लिए तुम अपने भाई से बातचीत करो। और राजा को सेंट थॉमस की बात याद आई, प्रेरित थोमा की बात याद आई कि स्वर्ग में तुम्हारा महल बन रहा है। उन्होंने थोमा को बुलाया और उन्होंने रिहा किया और उनके भाई ने कहा कि मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, मेरा भी महल स्वर्ग में एकत्रित होना चाहिए, एक बनना चाहिए। और उन्होंने सामान देना शुरू किया। उनको जो आर्थिक सहायता वो देते थे पहले से वो देनी शुरू की और उन्होंने फिर से वही गरीबों को बांटना शुरू किया। और वो दोनों राजा और उनके भाई दोनों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर एक एक कार्य जो आप करते हैं पृथ्वी पर, स्वर्ग में बहुत केयरफुली नोट डाउन होता है। वो राजा अनजाने में जो सेंट थॉमस को जो फाइनेंस अपने महल के लिए दे रहा था, और वो जो गरीबों के काम आ रहा था, वो स्वर्ग में सेंट थॉमस के तो खाते में जा रहा है, लेकिन वो राजा के खाते में पहले जा रहा है। आप जो भी कर रहे हैं किसी के लिए, इट डजंट गो इन वेन, नथिंग गोज अननोटिस्ड, नथिंग गोज अननोटिस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आप जब वचन में पढ़ेंगे आपको एक एक बात स्पष्ट नजर आएगी कि वचन में क्या क्या बातें लिखी हैं। पृथ्वी पर भी परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं और स्वर्ग में भी प्रतिज्ञा देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर में आते हैं और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा होता है, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, पेरेंट्स, कई लोग अपने हस्बैंड, कोई वाइफ, उन्होंने कई त्याग किए होते हैं, कई बलिदान किए होते हैं, संसार से कट ऑफ हो जाते हैं, दोस्तों से कट ऑफ हो जाते हैं, पुराना जीवन उनका छूट जाता है और उन्हें लगता है कि हम पहले बेहतर थे। लेकिन जब प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ओ लॉर्ड ब्लेसेस देम माइटली, लेकिन उसका एक समय आता है जी। और कई लोग अपनी पृथ्वी की इस यात्रा में कई तरह की सफरिंग से होकर निकलते हैं और फिर वो स्वर्ग में जाते हैं और वहां पर उनको अलग ऑनर मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भी प्रतिज्ञा की है आपकी और मेरे लिए, और स्वर्ग में भी प्रतिज्ञा की आपकी और मेरे लिए, मिलेनियम रेन के लिए भी प्रतिज्ञा की आपकी और मेरे लिए, नए यरूशलेम में भी प्रतिज्ञा की आपकी और मेरे लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 29 ऑनवर्ड्स, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, किसके लिए? पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए, दूसरा उनके गॉस्पेल के लिए, सुसमाचार के लिए, घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पश्चाताप के साथ, और परलोक में आनंद जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold in this time. In this time, इस समय में भी। Houses, आपने एक घर छोड़ा, प्रभु कई घर देंगे आपको। Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come eternal life. सतावट के ऊपर हम कई बार देख चुके हैं जी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर भी प्रभु आपको आशीषित करना चाहते हैं 100 गुना, और आने वाले जीवन में भी। बट मेनी हु आर फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट फर्स्ट। क्योंकि क्यों ऐसा लिखा है कि जो अगले पिछले हो जाएंगे और पिछले अगले हो जाएंगे? क्योंकि जो हमारा मापदंड है, जिस मेजर से हम मेजर करेंगे, वही आपके लिए इस्तेमाल होगा जी। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक बात नोट करते हैं जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, दीन दुखियों के लिए करते हैं जी, और किसी भी, आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस के लिए कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड इन हेवन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और उसका प्रतिफल आपको मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। खाली धन दौलत की बात नहीं हो रही यहां पर, अलग अलग तरह की आशीषें हैं जी। अगर लंबी उम्र है, वो भी आशीष है प्रभु की ओर से। इफिसियों 6 अध्याय पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो आपके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है कि आपका भला हो और आपकी लंबी उम्र हो। हालेलुया। इसी तरीके से आप अगर अपनी फैमिली की जगह परमेश्वर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसका भी प्रतिफल है प्रभु के राज्य में। अगर आप प्रार्थना बो रहे हैं, तो आप अद्भुत रीति से काटेंगे, उसकी फसल काटेंगे जी आप। और परमेश्वर के राज्य में कुछ भी आप बोते हैं, आप प्रार्थना बो रहे हैं, आप वचन बो रहे हैं, आप फाइनेंसेस बो रहे हैं, आप किसी के लिए भलाई बो रहे हैं, तो आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन वो ब्लेसिंग चलेगी प्रभु की महिमा के लिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस कर रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, वह मजदूरी पाएगा।
हालेलुया। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। My friends, my dear brothers and sisters, I have a good news for you. Whatever you have sowed in the kingdom of God, you shall reap in this generation and in the age to come for the glory of God. परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आग से काम हमारे परखे जाएंगे। सोने की तरह अगर खरे उतरेंगे, अगर चांदी की तरह उस आग में से निकल पाएंगे, ओ यू विल रिसीव योर वेजेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बाइबल सेज अ लेबर इज वर्दी ऑफ हिज वेजेस। मजदूर जो है वो अपनी मजदूरी का हक रखता है, जो उसे हक मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देना चाहते हैं। और आप जानते हैं जी, आपके परिवार में अगर कुछ भी भलाई परमेश्वर दिखा रहे हैं, आपके साथ दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं जी? कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड सिस्टम परमेश्वर के राज्य में लागू है जी। अनुग्रह अपनी तरफ है परमेश्वर का, अनुग्रह परमेश्वर का हर एक के ऊपर होता है अलग अलग मेजर में। लेकिन उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए, उस अनुग्रह को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है जो बाकियों ने नहीं किया। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई बलिदान कर रहे हैं, वो उसका प्रतिफल है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, देन यू विल सी अ माइटी हार्वेस्ट फॉर हिज ग्लोरी। वी वर्क हार्ड एंड देन वी अचीव टारगेट्स। कंपनीज जो है मार्केटिंग में आप देखेंगे, अगर उनके टारगेट्स अचीव होते हैं तो इंसेंटिव्स देते हैं जी वो। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही है जी। जब आप कोई भी कार्य प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर कोई इंसेंटिव बेस्ड काम नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की तरह जैसे हमें प्यार करते हैं, वो उस तरीके से परमेश्वर आशीषित करते हैं जी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप देखते हैं कि वो अपने एग्जाम में, बोर्ड में, या कोई भी एंट्रेंस में, या कोई भी ऐसे कंपटीशन में अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, या वो टॉप करते हैं, या अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आप क्या करते हैं जी? उन्हें उपहार देते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। वाई? बिकॉज ही हैज अचीव्ड समथिंग इन दिस वर्ल्ड जो पहले नहीं किया उन्होंने, या उनके साथ के लोगों ने नहीं किया, या उनके परिवार में किसी ने नहीं किया, या अगर किया भी है तो उसने अपने लेवल पे अचीव किया परमेश्वर की दया से। तो आप अपने प्यार को जाहिर करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तो दे ही चुके हैं 2000 साल पहले, लेकिन आज भी परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करते हैं अलग अलग तरीके से। परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर कुछ साल पहले स्वर्ग में लेकर गए, और जब वो खड़े थे स्वर्ग में और परमेश्वर एक जगह स्थान पर लेकर गए, एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था जी, बहुत खूबसूरत बगीचा। लेकिन वो बगीचा बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा, और उसका एंड जो था वो बहुत दूर जाके नजर आ रहा था, और उसमें अलग अलग तरह के फूल थे, अलग अलग तरह की खूबसूरती उसमें नजर आ रही थी, और ऐसी ऐसी चीजें थी जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं उस बगीचे के अंदर। और उन्होंने कहा, ये क्या है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा कि ये स्वर्ग में एक बगीचा तैयार किया गया। उन्होंने कहा, प्रभु ये किसके लिए है? उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए है। उन्होंने कहा, ये क्यों है प्रभु? उन्होंने कहा, जो तुमने मेरे लिए भले काम किए, जो तुमने अपने भेंट चढ़ाई अलग अलग तरीके से मेरे राज्य में, तुमने जो मेरे सेवकों की सेवा की है, तुमने जो मेरी सेवा की है, तुमने जो दशवांश और भेंट जो अलग अलग तरीके से दिए हैं, ये उसका प्रतिफल स्वर्ग में मैंने संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक बात नोट करते हैं। आप जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर आंसुओं के साथ, जो आपकी प्रार्थना है भजन संहिता 56:8 के मुताबिक, वो परमेश्वर की जो बोतल में, जो कुप्पी में वो कैद हो रखे हैं जी आंसू। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 10 से 12, आपको पता है अगर कोई सतावट से होकर निकल रहा है तो उसका भी बड़ा प्रतिफल है। सब सतावट से होकर नहीं निकलते हैं। एवरीबडी इज नॉट अंडर परसिक्यूशन, ये भी प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन अगर कोई फेस कर रहा है तो क्या कहता है प्रभु का वचन उनके लिए? मत्ती 5:10 से 12 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस सेक, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का। Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है।
आपने कुछ सहा प्रभु के लिए, आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, आपने सुनी लोगों की अलग अलग तरह की बातें जो आपके विरोध में हो रही हैं, एंड यू नेवर रिटेलिएटेड, यू नेवर स्पोक अगेंस्ट देम, आपने कुछ बोला नहीं, आपने सह लिया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। क्या हुआ जी यहां पर? रिजॉइस एंड बी ग्लैड फॉर योर रिवॉर्ड इज ग्रेट इन हेवन, फॉर सो दे परसिक्यूटेड द प्रॉफिट्स हु वर बिफोर यू। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो इसमें दो बातें हमें पता लगती हैं जी। जब आप सतावट से होकर निकलते हैं मसीह के कारण, तो प्रभु कह रहे हैं बड़ा प्रतिफल, खाली प्रतिफल नहीं, और इसमें ये नहीं लिखा हुआ क्या मिलेगा, लेकिन ये जरूर हमें पता है कि जो प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलता है, जो खजाना हमारा स्वर्ग में है, उसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई सेंध नहीं लगा सकता उसके अंदर, कोई कीड़े नहीं खा सकते। हालेलुया। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है वो भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके ऊपर ठहरता है जी। उसमें लिखा है तो आपसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। इट मीन्स यू कैरी दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग अपॉन योर लाइफ। पहला पत्रस 4:14 में लिखा है जब आप परीक्षा से होकर निकलो तो आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि महिमा का आत्मा आपके ऊपर उतरता है जी। महिमा का वास करती है स्वर्ग में, और महिमा हमारे अंदर मिट्टी के इन बर्तनों के अंदर परमेश्वर ने दी है जी। तो महिमा का आत्मा आपके ऊपर उतरना, आप समझ रहे हैं, अंदर तो है महिमा, लेकिन ऊपर उतरना, इन अदर वर्ड्स द ग्लोरी इज गोइंग टू डिसेंड अपॉन यू, दैट ऑरा, दैट एटमॉस्फेयर ऑफ द होली स्पिरिट इज गोइंग टू बी ग्रेट अराउंड यू। पवित्र आत्मा का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके चारों ओर इतना घना होगा कि परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। आप जिस भी समस्या से होकर निकले हैं, परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया जी। जिस भी समस्या से आप होकर निकलते हैं, लॉर्ड विल यूज यू फॉर दैट पर्पस टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आप किसी भी परीक्षा से होकर निकले, वही समस्या के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जी, ये परमेश्वर का रिवॉर्ड सिस्टम है। आप दर्द समझ पाएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, एक पर्टिकुलर समस्या है, और उसी समस्या के साथ कोई आपके पास प्रार्थना के लिए आता है, आप दर्द के साथ उसकी प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो दर्द कैसा होता है, क्या दर्द है वो। चाहे पारिवारिक पीड़ा हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, अलग अलग तरीके की। देखिए इब्रानियों 11:26 में क्या लिखा है? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा भविष्यवक्ता की गवाही दी गई है कि क्या किया उन्होंने? ही कंसिडर्ड द रिप्रोच ऑफ क्राइस्ट ग्रेटर वेल्थ देन द ट्रेजर्स ऑफ इजिप्ट, फॉर ही वाज लुकिंग टू द रिवॉर्ड। प्रतिफल है सामने, कनान देश पहुंचना है। ही वांटेड टू एंटर दैट रेस्ट एंड सीज फ्रॉम हिज वर्क्स, और वो उस प्रतिफल की ओर आंखें थी, और इजराइलियों को छुड़ाने के लिए वो तैयार था जी, लेकिन मिस्र के महल को त्यागने के लिए। ऐसे नहीं प्रभु अपने लोगों को, मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी पर भी प्रभु 100 गुना आशीषित करते हैं, लेकिन यहां पर प्रायोरिटी की बात हो रही है जी। मूसा को पता है कि वो मिस्र के साथ शामिल नहीं हो सकता, मतलब बेबीलोनियन सिस्टम के तहत नहीं शामिल हो सकता। परमेश्वर के राज्य की आशीषें अलग हैं। जो आशीष यहोवा देते हैं, जो धन यहोवा देते हैं, उसमें वो दुख नहीं मिलाते जी। जो धन परमेश्वर देते हैं, जो आशीष परमेश्वर देते हैं, उसमें वो दुख नहीं मिलाते। लेकिन मिस्र में जितने भी था, वो जितना भी कुछ एकत्रित किया होता, वो इजराइलियों का था। इसलिए निकलने से पहले अभी हम पास ओवर के वीक जो है जस्ट खत्म हुआ है आज, मतलब 23rd वॉज द लास्ट, 23 अप्रैल इस साल को। और हम देखते हैं लास्ट में क्या हुआ। जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने मिस्र के जितने भी चीज़ें थी वो लूट कर वो निकले वहाँ से, क्योंकि 430 साल की बंदवाई में सब कुछ जो कमा रहे थे वो मिस्र के लोगों के पास जा रहा था, वो फैरो और उसके लोगों के पास जा रहा था जी। परमेश्वर ने एक ही झटके में, एक ही दिन में वो ऐसा पक्ष दिया। उसमें लिखा है द फेवर ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन देम, द फेवर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का पक्ष जब आता है तो पृथ्वी पर भी प्रभु आपको आशीषित करते हैं, और स्वर्ग में भी आशीषित करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने कुछ भी कार्य किया प्रभु के लिए,
परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल कोट कर चुका हूँ, बहुत बार ये टेस्टिमनी बता चुका हूँ। कनाडा में जब विलियम ब्रैनम मीटिंग ले रहे थे एक बार, और वहाँ पर ठंड के दिन थे और कुछ लोग बैठे हुए थे कमरे में वचन को सुनने के लिए, और एकदम से विलियम ब्रैनम रुके और उन्होंने देखा स्वर्ग से एक क्राउन उतर रहा है जी, और वो जो मुकुट है जो उतर रहा है वो उस कमरे में किसी के ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन पीछे जो एक कमरा है जहाँ पर एक मनुष्य है ठंड में अंगीठी जलाकर बैठा हुआ था, ताकि जो आसपास का जो वातावरण है वो गर्म रहे और जो लोग बगल के कमरे में जो हैं उनको ठंड ना लगे। और उसके ऊपर वो मुकुट उतरा। जो छोटे से छोटा कार्य आप प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर उसको नोट कर रहे हैं जी, परमेश्वर उसको नोट कर रहे हैं। जो पृथ्वी पर हम हासिल करते हैं, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का अनुग्रह है जी, लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग की ओर होनी आवश्यक है कि जो स्वर्ग में प्रतिफल है उसका मुकाबला नहीं है जी प्रभु की महिमा के लिए, वो अनंत जीवन के लिए स्थापित हो जाएगा। दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत में आपको पढ़ के बता रहा हूँ जी। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and forever. मेरे प्रियो, ये उन लोगों की चर्चा है जब मिलेनियम रेन में और नए यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ रहेंगे, तो जिन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य किया अलग अलग तरीके से, जिन्होंने पाप से छुड़ाकर लोगों को धार्मिकता के रास्ते पर जो लेकर गए हैं, जिन्होंने वाक्य में परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ की है, और सबसे पहला उनका लिखा हुआ है एंड दोज हु आर वाइज शैल शाइन लाइक द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई अबव। बुद्धि के लिए जिन्होंने, जो बुद्धि की आत्मा के तहत वो चले इस पृथ्वी पर, उनके लिए भी अलग प्रतिफल है। इसलिए बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। इस वक्त जिस किसी के भी राइट शोल्डर में दर्द है, आपके कोई भी बाजुओं में दर्द है, आपके शरीर में कोई भी दर्द हो, उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो लेफ्ट शोल्डर हो, राइट शोल्डर हो, हर एक तरह की समस्या मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I rebuke that pain, every kind of sickness and disease, spirit of pain, just leave. The dear ones who are listening to this word of God right now in the name of the Lord Jesus Christ. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आप सोचिए पूरी पृथ्वी के मनुष्य वहां पर एकत्रित होंगे नए यरूशलेम में, जो प्रभु के राज्य में रहे हैं और जो प्रभु के राज्य के वारिस होंगे जी, और उनके बीच में तारों के समान कुछ लोग चमकेंगे जिन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य किया है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए धार्मिकता की तरफ लोगों को मोड़ा है जी। आपको पता है, अगर कोई पाप कर रहा है तो आप उसे परमेश्वर का मार्ग बताएं। धार्मिकता मतलब किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। धार्मिकता मतलब उनके जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो सीधे हो, आप प्रभु यीशु मसीह का रास्ता उसे बताएं, परमेश्वर के भय में चलना उसे बताएं, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम ये सब प्रतिफल के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। जब परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड वाइफ से प्यार करते हैं, आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो आप दूसरों के लिए नहीं करते। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि आप अपना प्रेम प्रकट कर सकें। सबको पता है कि कौन किससे प्रेम करता है जी, लेकिन उसे साबित कैसे करते हैं? कुछ ऐसा करके जो आपने पहले नहीं किया। परमेश्वर ऐसे ही करते हैं जी हमारे साथ। और जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, आप देखें क्या लिखा हुआ है जी। 12वीं आयत में पढ़ रहा हूं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. जो आपने किया उसके मुताबिक प्रतिफल परमेश्वर देने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस को ये मिस्ट्री पता थी, ये तो सेंट जॉन ने लिखा है अंत में। सेंट पॉल न्यू दिस मिस्ट्री दैट देयर इज अ रिवॉर्ड इन हेवन, ग्रेटर रिवॉर्ड इन हेवन। पृथ्वी पर तो मैं आत्मा बचा रहा हूं, कलीसिया स्थापित कर रहा हूं, लेकिन स्वर्ग में कुछ ऐसा हट के है जो पृथ्वी पर नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहता है कि
जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है मेरे लिए। और फिर फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उनकी 14वीं आयत में वो लिखते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आई प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देयर इज एन अपर कॉलिंग, ऊपरी बुलाहट है। जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो आपको परमेश्वर और आपका दायरा बढ़ाएंगे और आपकी बुलाहट और बड़ी होगी प्रभु की महिमा के लिए। आपको प्रभु और कार्य देंगे अपनी महिमा के लिए। अगर आप थोड़े में ही सुस्त हो जाएंगे, आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर आपका कार्य भी किसी और को दे देंगे जी। वी मस्ट बी फेथफुल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप कुछ भी करें, आप कहते हैं मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं, आप प्रार्थना करें जी। आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपके पास गिफ्टिंग है तो, बट प्रोवाइडेड वी नो द नेचर ऑफ गॉड। अगर हम खुद ही काउंसलिंग गलत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे जी। इसलिए खुद भी परमेश्वर की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है और प्रॉपर मेंटरशिप होनी बहुत जरूरी है जी। अगुवाई होनी बहुत जरूरी है, अच्छे अगुवा होने बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं सारी आयतें इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये रहे। मैं कोट कर सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आप घर जाके जब आप फिर वचन नहीं देखेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसी को वचन आप सुने जी। पहला कुरिन्थियों 3:8, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो हर एक व्यक्ति कैसे मजदूरी पाएगा? अपने परिश्रम के अनुसार। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका प्रतिफल होगा जी। मेहनत कैसे कर रहे हैं? सबसे पहली मेहनत है कि हमें अपने आप को मारना है, अपने स्वार्थ को खत्म करना है और अपने परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हमें ढलना है जी। वी मस्ट किल आवरसेल्फ, आवर सेल्फिशनेस। किलिंग आवरसेल्फ डजंट मीन कमिटिंग सुसाइड। इसका मतलब नहीं कि खुदकुशी कर लें। इसका मतलब ये है अपने स्वार्थ को मारना और परमेश्वर को अपनी सारी प्राथमिकताएं दे देना और परमेश्वर को अपना प्राथमिकता बना लेना। जो परमेश्वर कहेंगे मैं वही करूंगा जी। You will see how God blesses you. प्रभु यीशु मसीह की क्या गवाही है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ जी, जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हुए वही मैं करता हूँ। Whatever I see my heavenly Father do, जो मैं अपने पिता को देखता हूँ वही मैं करता हूँ जी। और आज हम क्या है, जो हमारा माइंड कहता है वही हम करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु ही हमें बता रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग वी डू वी कैन प्रूव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट इट इज गॉड स्पीकिंग टू अस, बट एक्चुअली इट इज नॉट God, it is our mind. और समटाइम्स द डेविल, शैतान भी भरमाता है जी अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, और हमें पता ही नहीं होता कि एंजल ऑफ लाइट बन के कैसे वो परमेश्वर के लोगों को भरमाता है जी। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हो सकता है आपको लोग ना समझें, प्रभु यीशु मसीह को भी लोग नहीं समझते थे जी उनके दिनों में, लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से उनका जीवन लोगों का बदला और प्रभु 500 लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया, 120 पवित्र आत्मा से भरे और दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और हम देखते हैं एक ही दिन में 3000 आत्माएं बची प्रभु के राज्य में, और उसके बाद वो सुसमाचार फैलता चला गया, प्रभु यीशु मसीह का कार्य बढ़ता चला गया जी। 2 कुरिन्थियों 9:6 में अगर आप पढ़ेंगे, ही हु सोज बाउंटीफुली रीप्स बाउंटीफुली और शैल रीप बाउंटीफुली। आप कुछ भी प्रेयर भी अगर आप कंजूसी से कर रहे हैं ना जी, तो आप हार्वेस्ट एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप वचन भी सिर्फ कंजूसी के साथ पढ़ रहे हैं या बांट रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी प्रभु से? ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रभु की तरह कार्य करें जी। आपको पता है अलग अलग क्राउन्स हैं हेवन में, अलग अलग मुकुट रखे गए हैं स्वर्ग में, अलग अलग मुकुट अलग अलग तरह के लोगों के लिए, और कईयों को मल्टीपल क्राउन्स मिलेंगे स्वर्ग में, मल्टीपल क्राउन्स मिलेंगे जी। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय में आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 से 4। उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। मैं क्यों प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जी? क्या मैं इनकम के लिए कर रहा हूँ, या क्या मैं वाकई में परमेश्वर के भय में होकर परमेश्वर के कार्य कर रहा हूँ जी? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब
प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. कभी ना मुरझाने वाला मुकुट परमेश्वर लेके आ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो प्रभुता नहीं जता रहे अपने झुंड के ऊपर और नम्रता के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो झुंड को संभाल रहे हैं विश्वासयोग्यता के साथ और उनके ऊपर प्रभुता नहीं जमा रही, दोज हु आर नॉट डोमिनेटिंग ओवर अदर्स। चीफ शेपर्ड विल अपीयर वन डे, और कभी ना मुरझाने वाला मुकुट वो देंगे जी, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। अलग अलग तरह के मुकुट है मेरे प्रिय। मैं को बताना चाहता हूं कि आप जब भी प्रार्थना करें आप देखेंगे स्वर्ग में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। कुलोसियों 3:1 और 2 के मुताबिक स्वर्गीय स्थानों की ओर आपकी आंखें होनी चाहिए। मैं एक मिस्ट्री बताकर फिर प्रार्थना करूंगा जी। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 3, इस वचन को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रभु ने चाहा तो कंटिन्यू करेंगे। आइज़ाया 45 वर्स 3, और ये स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की बात है जी। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने की मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस एंड द होर्ड्स इन सीक्रेट प्लेसेस, दैट यू मे नो दैट इट इज आई द लॉर्ड द गॉड ऑफ इज़राइल हु कॉल यू बाय योर नेम। ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस एंड होर्ड्स इन सीक्रेट प्लेसेस, हिंदी में लिखा हुआ है अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थान कौन से हैं जी? एक बार परमेश्वर अपने दास, परमेश्वर के प्रेरित, परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रॉफेट नेविल जॉनसन जी को परमेश्वर आत्मा में लेकर गए, और मैं कहता 2 बार ऐसा हुआ उनके साथ। और आत्मिक जगत में जब वो गए और एक रूम में उन्हें ले जाया गया और वहां पर अलग अलग तरह की ट्रॉफीज और शील्ड्स रखी हुई थी, अलग अलग तरह के अवार्ड्स वहां पर रखे हुए थे। और उन्होंने परमेश्वर से पूछा और प्रभु ने कहा कि ये मेरे लोग जो अपने गिफ्टिंग को, जो अपने टैलेंट्स को, जो एनवाइंटिंग्स जो उनके अंदर छिपी हुई थी, वो शैतान ने चुरा लिया और उसने गुप्त स्थान में रखा हुआ है। वो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं अंतिम दिनों में। फिर परमेश्वर एक दिन उन्हें लेकर गए एक और स्थान पर, और परमेश्वर का फरिश्ता उनको एस्कॉर्ट कर रहा था जी। और वो एक स्थान पर एक मुकुट ले जाया जा रहा था, वहां पर कई तरह के मुकुट पड़े हुए थे और एक मुकुट ले जाया जा रहा था। एंड दैट क्राउन वाज बीइंग कैरिड बाय द डेमोनिक फोर्सेस, इट वाज बीइंग हैंडेड फ्रॉम वन डीमन टू द अदर। हो सकता है कईयों को दर्शन समझना है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर रहे हैं और परमेश्वर का प्रकाशन का आत्मा आपके ऊपर उतरे समझने के लिए। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हमें पता लग सके। और ब्रदर नेविल आत्मा में है, उनको परमेश्वर का लहू शील्ड कर रहा है, परमेश्वर की रोशनी शील्ड कर रहे हैं ताकि वो अंधकार की ताकतें पहचान ना पाएंगी ब्रदर नेविल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई अंधकार की ताकत भी आपके नजदीक फटक नहीं सकती। और फरिश्ता साथ में है, और वहां पर वो क्राउन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है अलग अलग स्थानों में। जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि कैसे माल स्मगल होकर जाता है, जो भी सामान है इधर से उधर, उस तरीके से जा रहा था जी। और परमेश्वर के फरिश्ते ने एकदम से कहा ये जो क्राउन लेकर जा रहे हैं इनके हाथ से ले लो। और वो एकदम घबरा गए कि ये क्या बोल रहा है फरिश्ता। उन्होंने कहा जस्ट टेक इट एंड ग्रैब इट एंड होल्ड इट। उन्होंने एकदम से लिया, पकड़ लिया और अपने हाथों में उन्होंने थाम लिया जी। और अगले ही पल वहां से वो निकल गए, उन्होंने आंखें बंद की। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे वर बिफोर द थ्रोन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने वो खड़े थे, और फरिश्ते ने कहा कि ये जो क्राउन है, ये जो मुकुट है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखा। प्रभु ने उसे ले लिया अपने हाथों में, और प्रभु ध्यान से उस मुकुट को देखने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा ब्रदर नेविल की तरफ, और उन्होंने कहा तुम जानते हो ये क्या है? ब्रदर नेविल इंक्विजिटिव थे अंदर से, और उन्होंने पूछा लॉर्ड व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है प्रभु?
प्रभु ने कहा ये जो मुकुट है ये किंग सुलेमान का क्राउन है। राजा सुलेमान को जो मैंने बुद्धि का मुकुट दिया था ये उन्होंने गवा दिया, और वो मुकुट जो है मैं अंतिम दिनों में अपने लोगों को दूंगा, लेकिन 10 गुना ज़्यादा बुद्धि के साथ प्रभु की महिमा के लिए, 10 गुना ज़्यादा बुद्धि के साथ प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, ये जो है गुप्त में छिपा हुआ धन है, परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। और निर्गमन की पुस्तक उसका नीति वचन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, द वेल्थ ऑफ द सिनर्स इज लेड अप फॉर द राइटियस। दूसरा धन जो भौतिक धन है, आत्मिक धन एक तरफ, और भौतिक धन जो लोगों ने आपका छीन लिया, जो पूर्वजों का आपका छीन लिया गया, वो आपके लिए रखा गया जी। दैट वेल्थ इज फॉर यू। ये दोनों बातें परमेश्वर जो सीक्रेट प्लेस में छिपा हुआ है, जो गुप्त स्थानों में है, जो प्रकट नहीं है लोगों के ऊपर, और आप देखेंगे अंतिम दिनों में समुद्र से भी धन कैसे निकलेगा जी। तो मैं आपके लिए फिर आयत ये पढ़ रहा हूं, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अंधकार में छिपा हुआ धन, और मैं इसको देख सकता हूँ जी, शिप्स बड़े बड़े समुद्र के अंदर से धन निकाल रहे हैं, और वो परमेश्वर के लोगों के हाथ में अद्भुत रीति से ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से धन आएगा, यू विल बी शॉक्ड। ऐसे कैसे हो गया? परमेश्वर को करेंगे जी। इस पृथ्वी पर भी आपको आशीषित करेंगे और स्वर्गीय स्थानों में भी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त, और आप इमेजिन करें इस वक्त, कल्पना करें कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित कर रहे हैं, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, और परमेश्वर आपको हर एक बात में आपको तृप्त कर रहे हैं जी, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। आप मंडराएं अपने लोगों के मध्य में लॉर्ड, आप इस वचन के ऊपर मंडराएं प्रभु जी, और हम विनती कर रहे हैं कि आपके लोग भले चंगे रहें, और आपके लोगों के अंदर प्रभु जी जो भी आपने अपने राज्य को छिपा कर रखा हुआ है वो प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो आपके राज्य के अंदर जो भी आशीष है वो आपके लोगों को मिले, जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपके लोगों को मिले। जो इन्हें लगता है कि इन्हें कोई पसंद नहीं करता, इनकी मेहनत कोई देखता नहीं है, या इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी कदर नहीं है, वो सारी हीन भावना दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गिल्ट और रिजेक्शन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने भले कार्य किए हैं, जो प्रार्थनाएं की हैं, जो बीज बोया है वचन का, जो आर्थिक रूप से बीज बोया है, जो सेवा का काम किया है उन्होंने, वो कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपके दासों की उन्होंने पहुनाई की है, वो सबका प्रतिफल आपके लोगों को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जो हमारे चीफ शेपर्ड हैं प्रभु जी, जो मुख्य चरवाहे हैं आप हमारे, आपका आगमन शीघ्र है प्रभु जी, और वो कभी ना मुरझाने वाला मुकुट आप लोगों को दीजिए लॉर्ड। अद्भुत बहुमूल्य धन आपके लोगों का एकत्रित होने पर स्वर्गीय स्थानों में, जिसे कोई भी चोर सेंध न लगा सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, हम अपरंपार आशीषों की वर्षा आपके लोगों के लिए मांग लेते हैं। कई लोगों ने प्रभु जी अपने परिवारों का बलिदान किया है, परिवार और घर और भाई बहन और बच्चे और पेरेंट्स, और प्रभु जी अलग अलग तरीके से उन्होंने बलिदान किया है। उसका 100 गुना प्रतिफल इस पृथ्वी पर और अनंत जीवन में उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लहू में छिपा रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। बहुत रात में जी की आग उतर आए इसी वक्त, फिर से वो आग बरसा दीजिए हमारे ऊपर लॉर्ड। आपकी महिमा का बादल आपके लोगों के ऊपर उतरे, जो खास करके सतावट से होकर निकल रहे हैं लॉर्ड। लेट द क्लाउड ऑफ ग्लोरी, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी रेस्ट अपॉन देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितने भी लोग बीमार हैं उस बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, वी एक्सपेल यू आउट ऑफ देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब मिलने पाए लॉर्ड। जिनको फाइनेंसेस की आवश्यकता है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रभु जी उनके बिजनेस में बढ़ोतरी की आवश्यकता है, उनको बिजनेस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रमोशन की आवश्यकता है, उनको प्रमोशन मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू विकेट डेविल, रन अवे, टेक योर हैंड्स ऑफ their finances, their harvest in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth your ministering spirits, angels of restoration, breakthrough angels, just start your work in the name of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप भेजें अपने फरिश्तों को इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह जी आपने फरिश्तों को भेजें इसी वक्त।
कि आपके लोग वो फसल को पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, हर एक जन को छिपा रहे हैं। हमें और वचन की गहराइयों में आप ले चलिए लॉर्ड। सारे अदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, and remember that your best is yet to come. God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.